नमस्ते दोस्तों। आज की रात आप अकेला मत बैठना, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच लगती है। एक ऐसी बीवी की जो हर रात एग्जैक्टली 3:17 पर मिरर से अपने पति को घूरती है। अगर आपके घर में मिरर है तो अभी लाइट ऑन कर लो, क्योंकि ये स्टोरी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। चलो शुरू करते हैं। रेडिट/नो स्लीप से इंस्पायर्ड एक बिल्कुल नई हिंदी हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो भोपाल में रहता था। उसकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। उसकी पत्नी का नाम था प्रिया। बहुत प्यारी, सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाती, टिफिन पैक करती, परफेक्ट बीवी। लेकिन पिछले 3 महीने से कुछ बहुत गलत हो रहा था। हर रात बिल्कुल एग्जैक्ट 3:17 पर वो जाग जाता था, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। आँख खुलते ही प्रिया बेड पे लेटी होती थी। आंखें खुली, लेकिन वो बेडरूम के मिरर की तरफ देखती थी। मिरर में उसका चेहरा साफ दिखता था, लेकिन उसकी आंखें सीधे उसको घूर रही होती थीं, जैसे मिरर के अंदर से बाहर देखती हो। पहली 2-3 बार उसने सोचा सपना है। उसको हिलाया, प्रिया क्या हुआ? वो तुरंत नॉर्मल हो जाती, मुस्कुराती और कहती, कुछ नहीं जान, सो जाओ। लेकिन ये रोज होने लगा। वो चुपके से उठकर देखता, प्रिया स्टैचू की तरह लेटी रहती, सिर्फ आंखें मिरर में उस पर टिकी हुई। एक रात उसने हिम्मत करके फोन ऑन कर लिया और साइलेंटली रिकॉर्ड कर लिया। सुबह जब वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में प्रिया लेटी हुई थी, आंखें बंद, लेकिन मिरर में उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। हल्की सी क्रीपी स्माइल, आंखें खुली, और वो मिरर से बाहर की तरफ देख रही थी, जैसे कोई दूसरा इंसान मिरर के अंदर खड़ा हो। वो वीडियो को नीचे स्क्रॉल करता है। 3:17 पे एग्जैक्ट मोमेंट। प्रिया की बॉडी बेड पर है, लेकिन मिरर वाला चेहरा धीरे से हाथ उठाता है और ग्लास पे उंगली से कुछ लिखता है। जूम किया, लिखा था, तुम्हारा टाइम हो गया। उस दिन सुबह प्रिया बिल्कुल नॉर्मल थी। चाय बनाई, मुस्कुराई, ऑफिस चली गई। जब उसने पूछा, रात को क्या हुआ, वो हंसी और बोली, तुम फिर से नाइटमेयर देख रहे हो क्या? शाम हुई, वो घर पे अकेला था। उसने सोचा मिरर हटा देता हूं। बेडरूम का मिरर उतारकर अलमारी में रख दिया। लेकिन दोस्तों, घर में और भी मिरर्स थे, बाथरूम का, ड्राइंग रूम का। तभी प्रिया का मैसेज आया ऑफिस से, जल्दी घर आ जाना, आज रात हम दोनों साथ में मिरर के सामने बैठकर बात करेंगे। उसने रिप्लाई नहीं किया। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से कॉल, लेकिन स्क्रीन पे नाम दिखा रहा था प्रिया। उसने कॉल उठाया। आवाज प्रिया की ही थी, लेकिन वो बोली, मैं अभी भी ऑफिस में हूं, तुमने मिरर क्यों हटा दिया? वो चिल्लाया, तुम यहां कैसे? उसने धीरे से हंस के कहा, मैं तो हमेशा यहां थी, तुम्हारे पीछे। अभी वो बाथरूम में लॉक करके बैठा है। बाहर से आवाज आ रही है, जैसे कोई मिरर के ग्लास पे उंगली घुमा रहा हो। फिर दरवाजा धीरे से खुला। वो बाथरूम मिरर की तरफ देखा। प्रिया खड़ी थी उसके पीछे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उसका अपना चेहरा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे, मिरर के अंदर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपके घर में कोई मिरर है, तो रात को 3:17 पर उठकर मत देखना, क्योंकि शायद प्रिया वहां से आपको देख रही हो। स्टोरी खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट में बताओ, आपके घर में लास्ट टाइम मिरर में क्या देखा था। अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक अपने मिरर्स को ध्यान से देखना। गुड नाइट, या शायद लास्ट नाइट।